दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को या प्रवर्तन निदेशालय को आदेश दिया है कि यदि वो किसी आरोपी को गिरफ्तार करना चाहती है तो उसे कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। ये बात क्यों कही गई, क्यों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी को फटकार लगाई, ये सभी बातें आज की इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं। और इसके साथ ही ईडी किस तरीके से काम करती है, पीएमएलए एक्ट क्या होता है, किन अधिनियमों के तहत प्रवर्तन निदेशालय या ईडी कार्य करती है, ये सभी जानकारियां इस वीडियो में आज आपको दी जाएंगी। और मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारियां, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। आशा करूंगा कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई 2024 को, यानी कल की बात है, 16 मई 2024 दिन गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में की जाने वाली गिरफ्तारी, मनी लॉन्ड्रिंग जो काले धन को सफेद करने में लगे रहते हैं, उन मामलों में इन्हें कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो ऐसे मामलों में की जाने वाली गिरफ्तारियों पर बड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि यदि विशेष अदालत स्पेशल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत का संज्ञान लिया जा रहा है, यानी कि जो वो केस है उसका संज्ञान ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा लिया जा रहा है, स्पेशल कोर्ट में, विशेष अदालत में वो मामला चल रहा है, ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022 या धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती। गिरफ्तारी के लिए ईडी को विशेष अदालत में आवेदन करना होगा। दोस्तों, इसका अर्थ है यदि कोई संज्ञान, जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसका संज्ञान कोर्ट के द्वारा लिया जा रहा है, विशेष अदालत में वो मामला चल रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी जांच, उसका संज्ञान स्पेशल कोर्ट के द्वारा लिया जा रहा है, तो ऐसे मामलों में ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो धन शोधन निवारण अधिनियम है, की धारा 19 के तहत या सेक्शन 19 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती। और यदि वो उस आरोपी को गिरफ्तार करना चाहती है जिसका मामला ऑनरेबल कोर्ट में चल रहा है, तो उसे पहले कोर्ट में आवेदन करना होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जिस आरोपी को ईडी ने जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया, यानी कि ईडी के पास कोई शिकायत आई, वे अधिकारी जांच के लिए पहुंचे और जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, उस पर जमानत पाने के लिए पीएमएलए एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में दी गई कड़ी शर्तें लागू नहीं होती। यानी यदि किसी व्यक्ति को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी आरोपी को इन्वेस्टिगेशन के दौरान गिरफ्तार नहीं किया, तो जो पीएमएलए एक्ट है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके तहत जो जमानत के लिए कड़ी शर्तें दी गई है वो उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जिसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जिसे जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया है। जब अदालत चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद समन जारी करे, यानी ईडी ने अपनी चार्जशीट बनाकर के कोर्ट में दाखिल कर दी, उसके बाद कोर्ट उस पर संज्ञान ले रही है और चार्जशीट कोर्ट में पेश हो जाए, तो ईडी को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। यदि चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, चार्जशीट आरोप पत्र ईडी ने कोर्ट को दे दिया है, कोर्ट में पेश कर दिया गया है, तो ईडी किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं ले सकती। और यदि वो लेना चाहती है तो उसके लिए ईडी को कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, कोर्ट में आवेदन करना होगा। अदालत ने कहा कि आरोपी का पक्ष सुनने के बाद विशेष अदालत को आवेदन पर आदेश पारित करना होगा। यानी कि विशेष अदालत जब मामले को सुन रही है, उसके बाद यदि आवेदन किया जाता है किसी आरोपी को हिरासत में लेने के लिए, कस्टडी में लेने के लिए, तो उस पर पहले कोर्ट आदेश पारित करेगी, कोर्ट अपना ऑर्डर देगी कि क्या तुम्हें इस व्यक्ति को कस्टडी में लेना है, क्या इसे हिरासत में लेना है। ईडी के आवेदन पर, जो उसने आवेदन किया है कस्टडी के लिए, उस पर सुनवाई करते समय ऑनरेबल कोर्ट तभी हिरासत का आदेश दे सकती है जब वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो कि किसी व्यक्ति को हिरासत में पूछताछ जरूरी है या उसे कस्टडी में ले जाकर के उससे पूछताछ की जानी चाहिए। यदि वो संतुष्ट होती है तब जाकर ही ईडी को परमिशन दी जा सकती है कि वो किसी व्यक्ति को हिरासत में ले, अन्यथा ईडी को यह अधिकार नहीं है। ईडी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती जो सेक्शन 19 ऑफ पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में दी गई है कि वो किसी व्यक्ति को हिरासत में ले सकती है, तो वो उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। यदि कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है तो बिना कोर्ट की परमिशन के ईडी किसी व्यक्ति को हिरासत में, किसी व्यक्ति को कस्टडी में नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को यही बात कही कि वो किसी व्यक्ति को, यदि चार्जशीट दाखिल कर दी गई है तो उस व्यक्ति को हिरासत में नहीं ले सकती, और यदि वो लेना चाहती है तो फिर उसे कोर्ट के सामने आवेदन करना होगा और कोर्ट उस पर ऑर्डर करेगी, कोर्ट उस पर आदेश करेगी क्या इस व्यक्ति को हिरासत में लेना चाहिए। उसके बाद ही ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किसी भी व्यक्ति को हिरासत में या कस्टडी में ले सकती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि पीएमएलए एक्ट क्या होता है। तो पीएमएलए एक्ट की फुल फॉर्म होती है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसे कहते हैं धन शोधन निवारण अधिनियम, जो 2002 से लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत उन व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जाती है जो कि काले धन को सफेद करने में लगे रहते हैं। काला धन जो कि अवैध तरीकों से अर्जित किया गया है, उसका कर नहीं दिया गया, उसका टैक्स सरकार को नहीं दिया गया,
और वो अवैध तरीकों से, गलत तरीकों से अर्जित किया गया है, तो ऐसे धन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है, उसे जब्त किया जाता है और ऐसे व्यक्ति को जिसके पास वो पकड़ा जाता है उस आरोपी को गिरफ्तार करके सजा दी जाती है। ये होता है पीएमएलए एक्ट। और इसके सेक्शन 19 जो कि ईडी को यह अधिकार देता है कि यदि किसी व्यक्ति की शिकायत आई है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो ये अधिकार सेक्शन 19 ऑफ पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी को मिला हुआ है कि वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। यदि ईडी के पास कोई शिकायत आती है तो वो उसकी जांच कर सकती है और यदि जांच में तथ्य पाए जाते हैं, सही पाई जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके हिरासत में ले सकती है, उसे कस्टडी में लिया जाता है और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो हम जानते हैं कि ईडी या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय क्या है। तो ये एक जांच निकाय है जो कि 2 अधिनियमों के तहत कार्य करता है। सबसे पहला अधिनियम है विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम और दूसरा है पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, या जिसे धन शोधन निवारण अधिनियम कहा जाता है। इसके तहत जो ईडी है वो इनकी जांच करता है कि किसी व्यक्ति के पास काला धन तो नहीं है और वो उसे सफेद तो नहीं कर रहा है। तो जो ईडी है वो इन 2 अधिनियमों के तहत काम करती है और ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेती है, उसे जेल करवाती है, उसे सजा दिलवाती है जो कोई भी अपने पास काला धन रखता है। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको समझ आई होगी और मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारियां, विधिक परामर्श आप तक पहुंच सके। यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।